नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। रीवा में भूमाफिया मंदिर, मस्जिद और ट्रस्टों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इसके लिए पुलिस से साठ गांठ कर निर्दोषों को झूठे मामलों में फंसाया जाता है और फिर असली खेल शुरू होता है। ताजा मामला सगरा थाना क्षेत्र के परमहंस आश्रम अमिलिया का है, जहां के पूर्व महंत साधु लाल जी महाराज की फर्जी वसीयत बनाकर जमीन अपने नाम से कराकर बेचने का मामला सामने आया है। उक्त आरोप राजेश्वरानंद महाराज ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मीडिया के सामने लगाया है। राजेश्वरानंद महाराज ने बताया कि पूर्व महंत साधु लाल के द्वारा 1/2 की वसीयत लिखी गई थी। वसीयत के 1 माह बाद उनकी तबीयत बिगड़ी, जिन्हें भगवत प्रसाद अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी मौत हो गई। इसके बाद एक फर्जी वसीयत बनाकर आश्रम की पूरी जमीन अपने नाम करा लिया और बेचने का प्रयास कर रहा है। जब उन्होंने इसका विरोध किया और आपत्ति लगाई तो कोर्ट ने स्टे दे दिया, जिसके बाद भागवत प्रसाद सगरा थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा के साथ मिलकर उसे झूठे मामले में फंसाकर जेल भिजवा दिया। पीड़ित ने बताया कि पुलिस के सामने ही भागवत प्रसाद और उनकी पत्नी उसे मारना चाहते थे, जहां पुलिस ने बचाव तो नहीं किया बल्कि उल्टा 50,000 रुपए लेकर उसे झूठे मामले में फंसा दिया। आइए सुनते हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे राजेश्वरानंद महाराज ने किस तरह से पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए क्या मांग की है। राम रहीम के बाप आई है, राम रहीम के तब आप आए पुलिस आई। हेलो हम सबसे बात करी थे। हेलो अरे हमारे नाम पट्टे में जबरदस्ती कब्जा किया पूरे घर में। लगा दी बात बताई थी सवारी है पहाड़ वाला क्या घर से बेदखल करना तो लगाए सुनाए बापन के है। साधु हैं और आप इस तरह के पुलिस फंसा रही है, क्या मामला था, किस तरह का मामला है? ये फर्जी उनने मुकदमा जो पूर्वत महाराज जी थे उनको फर्जी मरणासन में अंगूठा लगवा करके वसीयत अपने नाम करवा लिया था। जब हमें जानकारी मिली तो इसका हम व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग में दावा लगा दिया 1/2 का। अभी फैसला अभी नहीं हुआ है, कोर्ट में मामला चल रहा है। कोर्ट के द्वारा हमें स्टे मिला हुआ है और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वादी के स्थान पे निवास में किसी प्रकार का हस्तक्षेप प्रतिरोध उत्पन्न न किया जाए, लेकिन नहीं मानते। और पुलिस को और सगरा थाना में भी हमने कई बार रिपोर्ट किया परंतु वो ध्यान नहीं दिया। हमने 100 नंबर को भी लगाए और CM हेल्पलाइन में 3-4 बार भी लगाए, फिर भी वो 1-2 बार आ करके अपने हमारे मोबाइल से ले करके और उस पैकेट को बंद कर दिए। फिर भी हमने यहाँ भी स्वयं साहब के पास CM हेल्पलाइन के वजह एक आवेदन लगाया था, फिर भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसी के निमित्त में हम और इस भ्रष्टाचार और के खिलाफ हम आए हुए हैं। साहब से इस अपील करने जा रहे हैं कि उस थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा, साथ में रामलेखन पांडे और अवसरण साकेत और एक पुलिस और कर्मी है जो आए झूठे मुकदमा लगाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। ये पुलिस प्रशासन एक ऐसा भ्रष्ट है। पुलिस किसे कहते हैं? हम ये चाहते, देशभक्ति जनसेवा लगाए हुए हैं। और देशभक्ति है क्या? ये देशभक्ति के नाम से कलंक है। भक्ति को न करके भक्षण कर रहे हैं, जनसेवा की जगह ये शोषण कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि मानव किसे कहते हैं, पुलिस क्या है, इंसान क्या है। आए दिन ये उतापात चारों कहती है शराब मदिरा पी करके, और सब पुलिस विभाग ने पैसे से घूस ले करके और उग्रवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसीलिए हम इसलिए ऐसा आए हैं कि हमारे SP साहब इसका कार्रवाई करें और इनको सस्पेंड कराया जाए अथवा दंडित की जाए। साधु संत हैं आप जी, और आप न्याय के लिए भटक रहे हैं। एक तरफ भाजपा सरकार है जो साधु संतों की सेवा कर रही है और एक तरफ जो पुलिस विभाग संतों के ऊपर झूठा मुकदमा कर रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये सब दिखावा है और ये सब भ्रष्ट, ये खाली ऊपर से भगवा पहन करके और अंदरूनी जो है भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। ये इनका कोई रूपरेखा नहीं है, ये खाली शोषण कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब सुनवाई नहीं होती है SP कार्यालय से, तो आगे रणनीति क्या रहेगी आपकी? अगर नहीं हो रही तो धरना करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और जहाँ विधान बनेगा तो और आगे भी लगाएंगे। हम मुख्यमंत्री के पास IDIG जहाँ तक जाएंगे
आवेदन करेंगे और साथ में धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। क्या मामला दर्ज किया पुलिस ने आपके ऊपर? पुलिस हमारे ने 151 लगा दिया, जबकि वो हमारा आश्रम है, स्वयं हमने बनवाए थे और उसमें ज़बरदस्ती हस्तक्षेप कर करके और पुलिस द्वारा थाना प्रभारी द्वारा ताला तोड़वा दिया। आज हम वहीं थाने में बैठे थे और कहीं ताला तोड़ दिया जाए, इन्हें पुलिस स्टाफ को, पुलिस विभाग को भेज करके वहाँ ताला तोड़वा दिया। हमारे कई रुपया और सोना कुछ थे जिसमें 1,65,000 रुपये थे, वो हमें नहीं प्राप्त हुई। हमने जब देखा तो ताला हमारा टूटा हुआ है और वो उग्रवादी जिसे भाग प्रसाद है वहाँ रह रहा है और उसको संरक्षण दिया गया है। इसी के निमित्त हम शिकायत कर रहे हैं कि उसको जांच की जाए और हमारे जो भी सामान इधर उधर गए हैं उसको हमें वापस दिलाया जाए। कब स्थापना हुई थी आपके मंदिर की? मंदिर आज से 250 वर्ष पहले पूर्ववत महाराज स्वामी परमहंस गरुड़दास जी महाराज, फिर उनके बाद गद्दी में स्वामी महादेव दास जी महाराज, फिर उनके गद्दी बाद स्वामी रामकुमार दास जी महाराज, फिर उनके बाद जो है साधु लाल जी महाराज और इसके बाद हमें जो है उत्तराधिकारी, क्योंकि वो ब्रह्मचारियों की गद्दी है। जो भी शादी ब्याह नहीं करते, जो वहाँ रहते उनको गद्दी मिलती है। इसने जानते खुराफात, क्योंकि हम हमेशा अक्सर बाहर कथा प्रवचन और भागवत कथा एक बुन में हमेशा रहते हैं, क्योंकि ये वह आस्था केंद्र है, वहाँ हजारों लाखों शिष्य हैं, हमेशा विचरण करते समय समय पे आते हैं। और जिस समय हमको न पा करके शून्य में हस्तक्षेप करके और फर्जी दस्तावेज बना करके और रुपये पैसे से पुलिस वालों को घूस देकर खरीद करके और अतिक्रमण कर रहा है और हमें बाहर नहीं है। आज हम लगभग 6-7 दिन हो गए बाहर भटक रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहाँ जाएंगे हम तो कोई ना कोई संगीन मामला लगा सकते हैं, इसलिए हम साहब से मिलने के लिए आए हुए हैं और हमारी वचनों को सुन करके साहब उसमें उचित कार्रवाई करके हमें न्याय दिलाया जाए और हमें स्थान में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। कहीं ना कहीं निशानियाँ खड़ा हो रहा है पुलिस के ऊपर, तो क्या कहेंगे ऐसी पुलिस के लिए? जी, ऐसी पुलिस के लिए क्या कहेंगे आप? अगर पुलिस से कार्रवाई नहीं करती तो क्या कहेंगे? उस पुलिस इनसे भ्रष्ट और इनसे शोषण करने वाले को अब क्या कहा जा सकता है। इसलिए इनको तो हम चाहते हैं कि साहब जो है अपने इस विभाग को और अपने विभाग के लिए इज्जत में याद रखने के लिए ऐसे पुलिसों को सस्पेंड किया जाए, इनको दंड दिया जाए, ताकि आने वाले भविष्य में कोई भी ऐसे पुलिसकर्मी किसी जनता को शोषण ना कर सके और सुनवाई किया जा सके। किसी को सूचना नहीं दी, सीधे वो प्रॉपर्टी बेचा था। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।